दोस्तों पहले एस्पिरेंट्स इस बात को लेके ज़्यादा चिंतित थे कि जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो थोड़ा लेट हो, पर अब जो सिचुएशन बन चुकी है वो ये बन चुकी है, अब हर एस्पिरेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है इस बात को लेके कि DOLLB एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं की जा रही है NTA के द्वारा, और वो एग्जाम की जो डेट है वो एक्सटेंड होती जा रही है। तो जिन लोगों का सेकंड अटेम्प्ट है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो पिछले साल भी पढ़ चुके हैं सेम चीज़ों को, फिर इस साल रिविजन भी कर चुके हैं, तो कितनी बार चीज़ों को रिवाइज करें क्योंकि डेट एक्सटेंड होती जा रही है। और जिन लोगों को 3 से 6 महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए, अब वो ये सोच रहे हैं कि कितनी बार मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ूं, डेट अनाउंस क्यों नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से, ऑल्दो कोई भी एक्यूरेट डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, अगर कोई एक्यूरेट डेट प्रिडिक्ट कर देता है तो मुझे लग रहा है वो ये भी प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब कलयुग की आखिरी रात होगी। ठीक है, तो मैं खाली एक प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूं। मेरे हिसाब से जो एंट्रेंस एग्जाम है DOLLB का वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन पे, कि जैसे कि डेट एक्सटेंड होती जा रही है, आप लोग भी रिवाइज करते हुए काफी इरिटेट हो चुके हो, तो आपको इस एक महीने के अंदर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन नहीं छोड़ना चाहिए अपना, क्योंकि आप सोचिए आपको तैयारी करते हुए इतना समय हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, तो आप आखिरी मोमेंट पे इस बात को रिग्रेट नहीं करना चाहेंगे कि आपका एंट्रेंस इसलिए क्लियर ना हो क्योंकि आपने आखिरी मोमेंट पे रिवीजन छोड़ दिया है। क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली इतनी सारी हैं कि अगर आप आखिरी मोमेंट तक रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ों को रिटेन रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ लाइफ में होती है रिग्रेट करना, तो आप ये रिग्रेट ना करें कि इतने महीने मैंने तैयारी की पर आखिरी महीने में मैंने रिवीजन नहीं किया और मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। तो इस रिग्रेट को आपको ना फेस करना पड़े, तो मेरी राय में आपको अपना रिवीजन नहीं छोड़ना है, आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां हुई है उन्हें रिवाइज करना है, कहीं से कोचिंग ली है उसका नोट्स बनाए हैं तो उनको रिवाइज करना है, कहीं से किताब से कुछ पढ़ा है, मटेरियल तैयार है तो उसको रिवाइज करना है। रिवीजन को आखिरी मोमेंट तक नहीं छोड़ना है, चाहे आप थक गए हो रिवाइज करते हुए चीज़ों को भी। दूसरी बात, मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं उनको साइड रख दीजिए। मॉक टेस्ट के नंबर एंट्रेंस एग्जाम के नंबर से काफी अलग होते हैं, तो उसको साइड रख दीजिए। बस इस बात पे फोकस करिए कि कौन कौन से नए क्वेश्चंस आपने सीखे और क्या उन चीजों को आपने रिवाइज कर करके आप लोग उसको याद रख पाए हैं। उनको रिवाइज करना है, अपनी गलतियों को चेक करना है, और इस बात से डिसहार्टन नहीं होना है कि आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तीसरी बात, ऐसा भी नहीं करना है कि आप पूरे दिन किताब लेके बैठे रहें, कि पूरे दिन आप पढ़ ही रहे हैं, रूम से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक सही मेंटल स्टेट रखना भी बहुत जरूरी है। जब तक सही मेंटल स्टेट नहीं होती है, जब तक आप काम इन कंपोज नहीं होते हैं, तब तक पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और ये मैटर नहीं रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उस घंटों में जितने घंटे आप डिवोट करें उसमें कितनी क्वालिटी पढ़ाई आप कर रहे हैं, उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो आपको कोई, अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आपको रोज़ खेलना है वो आधे से 1 घंटे। आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं फ़ोन पे, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ़ोन पे बात करते करते पूरा दिन अपना वेस्ट कर दें, या सोशल मीडिया का हैंडल देखते हुए रील्स देखते चले जाएं पूरे दिन और आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाए। आपको टाइम डिवोट उन एक्टिविटीज़ पे करना है जहाँ पे कम समय लगाकर आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर पाए, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेशन अप नहीं होगा तब तक आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ये डेट जितना जितना एक्सटेंड होगा उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमें घर से बाहर भी निकलना है, वॉक पे जा सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। चौथी बात, जो कि मैं हर वीडियो में बोला है जब भी ऐसी कोई वीडियो मैंने बनाई है, ऑल्दो कुछ लोग इस पर बिलीव करेंगे कुछ नहीं करेंगे, देखिए हर एक एंट्रेंस एग्जाम में किस्मत का भी एक रोल होता है, ठीक है। और किस्मत 3 चीज़ों से डिटरमाइंड होती है, एक आपकी पास्ट लाइफ के कर्मास, एक इस लाइफ के कर्मास, और तीसरी आपका हार्डवर्क। अब जो आपने पास्ट लाइफ में कर्मा किया है और जो इस लाइफ में आप कर्मास कर रहे हैं, उनको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। आप किसी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, कोई भी मंत्रास जो होते हैं उन मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं। वो आपके सही माइंडसेट को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये जो 1 से 1.5 महीने का जो अभी ड्यूरेशन बाकी है, इसको अच्छे से फेस कर पाएंगे। और जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम देने जाएं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी मेहनत पर यकीन रखना और बिना हड़बड़ाहट के उस एंट्रेंस एग्जाम में खुद को अपीयर करवाना है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डू वेल।